प्रदेश भर समय से सोनीपत में आज सरसों की फसल की सरकारी खरीद शुरू की गई है, जहां नई अनाज मंडी में किसान अपनी सरसों की फसल लेकर पहुंचे, लेकिन फसल वेरिफिकेशन ना होने के कारण किसानों की सरसों की फसल की खरीद नहीं हो सकी है। किसान बिना फसल बेचे ही घर वापस लौटने को मजबूर हैं। आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है और जहां सरकारी रेट 5,650 निर्धारित किया गया है। सोनीपत में पहले दिन किसान अनाज मंडी में अपनी सरसों की फसल सरकारी खरीद पर बिक्री करवाने के लिए पहुंचे, जहां किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा रखा है और काफी किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे, लेकिन सरसों की फसल की वेरिफिकेशन ना होने के कारण ने किसानों की फसल का गेट पास नहीं कर सका है, जिसके चलते पहले दिन सरसों की सरकारी खरीद कई किसानों की नहीं हो पाई है। किसान मायूस होकर घर वापस लौट के लिए मजबूर है। किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पटवारी ने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पेनाना गांव के रहने वाले रविंद्र किसान 6 एकड़ की सरसों की फसल लेकर पहुंचे थे। किसान का कहना है कि फसल वेरिफिकेशन ना होने के कारण उनकी सरकारी खरीद नहीं हो पाई है। किसान का कहना है कि पहले ही सारा प्रोसीजर आगे हो ही नहीं रहा। अच्छा, कहाँ से आप आए हो? पेनाना गांव से आए। लगभग कितनी सरसों लेके आए हो? 50 क्विंटल के आसपास। कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, 3-4 घंटे हो गए। इसी इंतजार में क्या वेरिफिकेशन हो जाए तो आगे प्रोसीजर शुरू हो, गेट पास कटे, आगे कार्रवाई शुरू हो। कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से गेट पास? ये वेरिफिकेशन में कमी है। किसकी नेग्लिजेंसी मानते हैं? नेग्लिजेंसी थे पटवारियों के, मानो पटवारियों ने वेरिफिकेशन नहीं किया। तो कितने किसान हैं अभी यहाँ पर पहुँचे थे पहले दिन? 5 किसान थे, 4 चले गए वापस, एक हम खड़े हैं अभी इंतजार में। हम भी वापस जाना पड़ेगा अभी, लेकिन कोई समाधान ही नहीं। क्या नाम आपका? रविंद्र नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? पेनाना से। थोड़ा परेशानी हो रही है, आज सरकारी खरीद के लिए पहुँचे थे। रजिस्ट्रेशन करवा रखी, लेते नहीं। क्या कह रहे हैं? पटवारी ने वेरिफिकेशन नहीं करी है। कितने एकड़ की फसल लेकर आप पहुँचे? 4 बीघे की। तो आज खरीद नहीं हो पाई है? नहीं हुई। तो यहीं बैठे हो अभी तक? यही बैठे। प्रशासन से बातचीत हुई है यहाँ पर? ना कुछ नहीं। क्या मांग करते हैं? खरीदो। हमारे सिस्टम एमएसपी के बाद लेकर चलते हैं, मांग करते हैं। क्या नाम आपका? विजेंद्र है। सरसों के आज से मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है और हमने किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके अंदर वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, बिजली प्रॉपर है, हमारी शेड्स हमारे तैयार हैं, जो रिपेयरेबल थे हमने उनको रिपेयर करा दिया गया है और शौचालयों का भी हमारा उचित पद्धति, जो कि इनकी साफ सफाई की हमें पूरी व्यवस्था की हुई है। क्या रेट निर्धारित किया गया सरसों का, गेहूं की? 5650 रुपये जो सरसों का है सरकारी रेट निर्धारित किया गया है। इसमें जो किसान अपनी सरसों फसल नई अनाज मंडी में जो लेकर आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए, उन्हीं की सरकारी खरीद की जाएगी। किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो? किसान मैम, आमतौर पर देखा जाता है कि जिस प्रकार से नमी युक्त, क्योंकि मौसम का इफेक्ट है, तो ऐसे में उन किसानों से क्या अपील है? सुखा कर लेकर आएँ? वो अपनी फसलों को थोड़ा सुखा के लेकर आए, मंडियों में थोड़ा साफ सफाई लेकर आए, तो हमारी खरीद एजेंसियों को भी आसानी रहती है कि उनके मॉइस्चर जितना भी ज़्यादा होगा उनको बिकने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। यहाँ पर कितनी खरीद एजेंसी रहने वाली? हमारे पास हैफेड की खरीद एजेंसी है जो सारी खरीद करेगी। कितना निर्धारित किया गया, कितनी खरीद होने की? ऐसे तो कुछ नहीं आया। अगर बात करें पिछले साल हमारे पास जो गवर्नमेंट की अराइवल थी वो 20,365 क्विंटल थी सरसों सरसों की। गेहूं की थी वो लगभग 4.5 लाख क्विंटल थी। मैम, गेहूं की कब से सरकारी खरीद होने की संभावना है? 1 अप्रैल से हमारी सारी सरकारी खरीद होने की संभावना है, जिसका रेट का निर्धारण 2275 रुपये सरकार ने किया। मैम, अगर बात करें सरसों की फसल में, तो नमी की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है सरकार की तरफ से? मॉइस्चराइजर जो 12%। कम से कम कितना होना चाहिए? हाँ जी। ठीक।